हाय एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में अपने विन रेट को इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ कैंडल के क्लोज को ध्यान रखकर। फॉर एग्जांपल, किसी भी ट्रेड में प्री मैच्योरली एंटर कर लेना या फिर किसी कैंडल को अच्छे से स्टडी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ कैंडल, इस तरीके की कैंडल के क्लोज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये आपके स्टॉप लॉस को हॉन्ट भी करती हैं और साथ ही आपको एक यहाँ से डायरेक्शनल ट्रेड की इंडिकेशन भी देती हैं, जहाँ पे बायर्स आर ऑब्वियसली हेवियर देन सेलर्स। सो अगर आप ऐसी कैंडल के क्लोज को समझते हैं और समझते हैं कि कैंडल कैसे वर्कआउट करती है, देन आपके लिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के विन रेट को बढ़ाना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको कैंडल स्टिक के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कोई कैंडल बुलिश कैंडल कहलाती है और कैसे कोई कैंडल बेरिश कैंडल कहलाती है। ये एक नॉर्मल कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर है जहाँ पे कैंडल 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है: हाई, क्लोज, ओपन एंड लो। और यही डिसाइड करते हैं कि कैंडल ग्रीन होने वाली है, बुलिश होने वाली है, या फिर कैंडल बेरिश होने वाली है। अगर हम बुलिश कैंडल की बात करें तो कैंडल यहाँ पर ओपन हुई थी। कैंडल ने नीचे लो को टेस्ट कर कर फिर ये कैंडल ऊपर को हाई बनाया इसने, एंड देन इसकी बॉडी क्लोज इस पॉइंट पर हो गई। एंड ओपन एंड क्लोज का डिफरेंस ही बॉडी कहलाता है, विच इज कैंडल का रियल बॉडी। क्योंकि यहाँ पे कैंडल का ओपन क्लोज से छोटा है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बन रही है और ये एक बुलिश कैंडल है। विक्स रिप्रेजेंट करते हैं कि उस कैंडल का अपसाइड और डाउनसाइड मोमेंटम कितना रहा था आफ्टर ओपनिंग एंड बिफोर क्लोजिंग। लाइक डोजी, मारुबुजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई कैंडल, जहाँ पे विक थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है और ये बताता है कि कहाँ पे बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है। वेयर सिमिलरली अगर हम बात करें बेरिश कैंडल की, तो यहाँ पे जो कैंडल का ओपन होता है वो क्लोज से ज्यादा होता है। दैट मीन्स जिस प्राइस पे कैंडल खुली है, फॉर एग्जाम्पल अगर कैंडल 100 पॉइंट्स पे खुली है तो उसका क्लोज 50 पॉइंट्स पे होगा अगर, तो वो बेरिश कैंडल होगी। कैंडल के असल स्ट्रक्चर को समझते हुए आपको कैंडल के बॉडी और विक के कोरिलेशन को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज वो आपके कैंडल के स्ट्रेंथ को प्रॉपरली डिपिक्ट करता है। मोस्टली ट्रेडर्स ये गलती कर देते हैं कि जब वो ट्रेड्स लेते हैं तो वो कैंडल के क्लोज होने से पहले ही या तो प्री मेच्योर एंट्री कर लेते हैं या फिर प्री मेच्योर एग्जिट कर देते हैं। तो ये गलती आप ना करें, इसलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू आगे वीडियो में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर स्ट्रैटेजी से इसकी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जब कैंडल दिन के लो को ब्रेकआउट करती है, देन मैं अपने ट्रेड पर एंट्री लूंगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पे आपने स्ट्रैटेजी बनाई है कि इफ प्राइस विल गोना टच द लो ऑफ द डे एंड देन वो रीटेस्ट कर दोबारा डाउन साइड ब्रेकआउट देता है, देन आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री कर लोगे। अब यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर मदर कैंडल है और ये तो प्रॉपर आपको ब्रेकआउट दिखा रही है डाउन ट्रेंडिंग में। बट अगर आपने विदाउट कैंडल क्लोज इस पर्टिकुलर कैंडल के दिन के लो के ब्रेकआउट होते ही अगर आपने एंट्री ले ली होती तो आपके साथ काफी बड़ा बिजार हो गया होता। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अपर रेजिस्टेंस पर रखते और 1:2 पर ये ट्रेड ले सकते थे। लेकिन लेट्स सी कि अगर आपने बिना कैंडल क्लोज के ट्रेड ले लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस कब का हॉन्ट हो चुका होता। फॉर एग्जाम्पल, ये वो कैंडल है जो कन्वर्ट मदर कैंडल से कन्वर्ट हो गई एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में, जहां पे इस कैंडल में पर्टिकुलर अपसाइड को रिजेक्शन मिला है एंड कैंडल का क्लोज ये डिपिक्ट करता है कि मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तो अगर आपने विदाउट स्टडिंग द कैंडल क्लोज आपने डायरेक्टली प्राइस डे के लो को ब्रीच करते हुए ही अगर यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता तो आपके लिए ट्रेड काफी लॉस मेकिंग ट्रेड होता और कैंडल के क्लोज को डिफाइन ना करते हुए आपके लिए आपकी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट चला जाता। तो ऑलवेज मेक श्योर ये करो कि हमेशा प्राइस तो आपको स्टडी करना ही करना है, प्लस उसके साथ आपको कैंडल की अंडरस्टैंडिंग और कैंडल के क्लोज की अंडरस्टैंडिंग को भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने डे के लो को तो ब्रीच किया है लेकिन कैंडल जो बन रही है वो बुलिश है। सो एज पर योर सिस्टम सेटअप आपका ट्रेड तो बन रहा है यहाँ पर, बट लेकिन आपकी कैंडल की क्लोजिंग बुलिश है तो आपका ट्रेड टोटली रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ से देखो मार्केट ने अप ट्रेंडिंग मूव दिया है। कई बार आप ऐसी गलतियां अपने ट्रेड में जरूर करते होगे, तो मेक श्योर ये जरूर करना कि जब भी आप ट्रेड लो तो कैंडल के क्लोज को ध्यान जरूर रखो। अगर आपने कोई भी अपना ट्रेडिंग सेटअप डेवलप कर रखा हुआ है देन मेक श्योर कि आप कैंडल क्लोज को ध्यान में रखकर अपने स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करो। और अगर आप एक ये चीज ध्यान रखते हो तो आपके आने वाले ट्रेड में आप
ऑलमोस्ट अपनी विन रेट को इंक्रीज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको कैंडल के क्लोज़ की इम्पोर्टेंस ज़रूर समझ आ गई होगी एंड आई विश कि आप अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप में इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखोगे। स्टार्टिंग हमने कैंडल के स्ट्रक्चर से समझने से करी थी। नाउ वी आर क्लोजिंग ऑन कि कैंडल के क्लोज़ की क्या मीनिंग है और क्या रिलेवेंस है। तो मेक श्योर ये करना कि इसको आप ज़रूर अपने नेक्स्ट ट्रेड में फॉलो करो और फॉर मोर सच ट्रेडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो डेल्टा एक्सचेंज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।